Jai Hind everyone, I am Jyoti Chaurasya, your science teacher. Today I am going to explain the second part of the chapter Animals and Their Lifestyle. In this chapter we will study about feeding habits of animal and movement in animals. So our first topic is the feeding habits of animals. Animals need food to get energy as to do different kinds of work and stay healthy. As like us, यानी कि हमारी तरह उनको एनिमल्स को भी फूड की ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए, अलग अलग वर्क करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए. एनिमल्स वैरी इन देयर फूड हैबिट्स, यानी अलग अलग टाइप के एनिमल अलग अलग उनकी फीडिंग हैबिट्स होती है, अलग अलग तरह के वो खाना को खाते हैं. देयर फीडिंग हैबिट डिपेंड ऑन द फूड दे ईट, यानी कि उनकी फीडिंग हैबिट्स जो होती है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है जो फूड वो खाते हैं. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ द हर्बीवोर्स और प्लांट ईटर्स एनिमल्स. Cow, goat, zebra, horses, elephants, and giraffe are the herbivores. These animals feed on grass, leaves, and other plants. यानी ये सारे एनिमल्स जो होते हैं प्लांट, ग्रास और पत्तियों को खाते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट को खाते हैं, उनको हम herbivores कहते हैं. Herbivores are classified into two groups, browsers and grazers. You can see both type of एनिमल इन दिस पिक्चर, ब्राउज़र एंड ग्रेजर्स. ब्राउज़र ऐसे एनिमल होते हैं जो पेड़ों से पत्तियों और फलों को खाते हैं, जैसे कि जिराफ. और जो ग्रेजर्स होते हैं वो ज़मीन से घास और शब्स को खाते हैं, जैसे कि जेब्रा. देयर आर सम स्मॉल हर्बीवोर्स नोन एज रोडेंट, स्क्वायरल्स, रैट एंड रैबिट्स आर द सम एग्जाम्पल ऑफ रोडेंट्स. एनिमल्स की जो बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं वो जिस टाइप के फूड को खाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो वेल अडॉप्ट होते हैं. जैसे कि जिराफ की लंबी गर्दन जो होती है वो पेड़ों के हरी हरी पत्तियों तक पहुंचने में उसे हेल्प करती हैं. कुछ हर्बीवोर्स बर्ड होती हैं जैसे कि पैरट, पिजन. ये फ्रूट्स और ग्रेन्स को खाना पसंद करती हैं और इनके जो शॉर्ट और पॉइंटेड बीक होते हैं यानी चोंच होते हैं वो इन्हें फ्रूट और ग्रेन्स के कटिंग और चीविंग में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कार्निवोर्स और फ्लैश ईटर्स. कार्निवोर्स आर द एनिमल्स लाइक लॉयन, टाइगर, कैट, जैकाल्स. दे ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि ये दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं. इनके जो टीथ होते हैं बहुत शार्प होते हैं और ये बहुत फास्ट रन करते हैं, दौड़ते हैं, जिनकी वजह से ये अपने शिकार को पकड़ लेते हैं. They also have strong grinding teeth which help them to crush the bones of their prey, यानी कि इनके जो grinding teeth होते हैं वो भी बहुत strong होते हैं जिनसे कि वो अपने शिकार के bones को क्रश कर सकें, तोड़ सकें. These are the some flesh eating birds called birds of prey, यानी कि कुछ ऐसे birds भी होती हैं जो दूसरे animals के flesh को खाती हैं, उन्हें birds of prey कहते हैं. Like eagles, falcons, vultures have strong sharp hooked beaks and claws to hold and tear the flesh, यानी कि इनके जो बीक यानी चोंच होते हैं बहुत शार्प होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके जो पंजे होते हैं इनकी वजह से ये फ्लैश को होल्ड करके यानी पकड़ के रखती हैं और इन फाड़ने में ये हेल्प करता है. Our next topic is the omnivores. Omnivores are the animal that eat both plant and flesh of other animals. यानी कि ये प्लांट प्रोडक्ट को भी खाते हैं और एनिमल्स के फ्लैश को भी खाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इंसेक्टिवोर्स. एनिमल्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं उन्हें इंसेक्टिवोर्स कहते हैं. लाइक स्पाइडर, फ्रॉग, लिजर्ड्स एक्सेट्रा आर द इंसेक्टिवोर्स. फ्रॉग हैव स्टिकी टंग फॉर कैचिंग इंसेक्ट्स. फ्रॉग की जो टंग होती है बहुत स्टिकी होती है जिससे की वजह से वो इंसेक्ट को पकड़ने में हेल्प करती है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मूवमेंट इन एनिमल्स. कोई भी एनिमल एक जगह से दूसरी जगह तभी जाता है जब वो खाने की तलाश में हो या फिर अपने दुश्मन से भाग रहा हो या फिर घर जहाँ वो रेस्ट कर सके. अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मूवमेंट इन मैमल्स. मैमल्स में 4 लिम्स होते हैं. फ्रंट के जो 2 लेग्स होते हैं उसको 4 लिम्स कहते हैं और बैक के 2 लेग्स को हम हिंड लिम्स कहते हैं. कुछ मैमल्स अपने लिम्स को वॉक करने में, रन करने में और कूदने में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ द मूवमेंट इन aquatic एनिमल्स. ऑल aquatic एनिमल्स स्विम इन वाटर. सारे aquatic एनिमल यानी पानी में रहने वाले एनिमल्स जो होते हैं वो स्विम करते हैं, तैरते हैं पानी में. फिशेस यूज़ फिन्स टू स्विम, यानी कि जो मछलियाँ होती हैं वो फिन्स को यूज़ करती हैं
स्विम करने के लिए। दे हैव 3 टाइप्स ऑफ फिन्स, यानी उनके 3 तरह के फिन्स होते हैं। पेयर्ड फिन्स की वजह से मछलियाँ आगे की तरफ मूव करती हैं। अनपेयर्ड फिन्स की वजह से बैलेंस बनाती हैं और टेल फिन्स की हेल्प से वो डायरेक्शन को चेंज करती हैं। फ्रॉग्स अपने वेब्ड फीट को यूज़ करते हैं स्विमिंग के लिए और अपने हिंड लिम्स को यूज़ करते हैं जंप करने के लिए। टर्टल एंड पेंगुइन्स मूव विद देयर फ्लिपर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मूवमेंट इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। इंसेक्ट्स के 6 लेग्स होते हैं। एंड कॉकरोचेस क्रॉल विद देयर लेग्स। जो कॉकरोच और एंड्स होती हैं अपने लेग्स के थ्रू क्रॉल करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मूवमेंट इन बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स। बर्ड्स ऑल्सो हैव लेग्स। दे यूज़ देयर लेग्स टू लैंड ऑन द ग्राउंड, यानी कि वो अपने लेग्स का यूज़ जब वो ग्राउंड पे उतरती हैं तब करती हैं, रन करने के लिए या कूदने के लिए या इस ज़मीन को स्क्रैच करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मूवमेंट इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारे फॉर्म्स में लोकोमोशन कर। स्नैक्स डू नॉट हैव लेग्स एंड क्रॉल विद द हेल्प ऑफ स्केल्स ऑन देयर बॉडीज़। स्नैक के पैर नहीं होते हैं। स्नैक अपनी बॉडी स्केल्स की हेल्प की वजह से क्रॉलिंग करती हैं। Our next and last topic is the migration. Migration means the regular movement of birds and other creatures from one part of the world to the another and back again. यानी कि वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक जाना और वापस उसी जगह आ जाना। बर्ड्स सर्वाइव करने के लिए माइग्रेट करती हैं। जब किसी प्लेस पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो बर्ड्स जो होती है माइग्रेट करके किसी वार्मर क्लाइमेट्स में जाती हैं जहाँ से वो उनको फूड फाइंड करने में इजी हो। नाउ वी हैव completed this chapter. I hope you will understand the chapter. Thank you.